ये देखो, अब देखना कमाल इसका। मैं दिखाता हूं आपको, है ना। ये देखो, यस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितना? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इस तरीके से आपका ये जो फ्रिंज विड्थ है ना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अवेटेड टॉपिक होगा ये वाला। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और ये होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, इसका सिर्फ थोड़ा हवा ज्यादा बना रखा है, बल्कि ये है हलवा। तो इतना सा डिफरेंस आपको समझना है, हवे में और हलवे में डिफरेंस समझ लिया, इसका मतलब आपका काम हो गया। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। और हम आज जो डिस्कशन करेंगे, मैं आपको एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा ये। जैसे ही आप इसकी एनिमेशन देखोगे आपको लगे अरे ये इतना आसान है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे। आपका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो कंस्ट्रक्शन सिखाऊंगा मैं आपको। कंस्ट्रक्शन होने के बाद में फिर हम बात करेंगे इसके एनिमेशन की। और एनिमेशन जैसे आप देखोगे आप अपने आप समझ जाओगे, पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। फिर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत 5 मिनट की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम करना है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब हो जाएगी फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी है यहाँ पे? जस्ट आपकी 7th 8th की, है ना, वो वाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और कुछ भी नहीं रहेगी। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इतना तो सब कुछ आपको पहले से आता है। इतनी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एनिमेशन का तड़का लगा के आपको ये वाला टॉपिक मैं यहाँ पे करवाने वाला हूं। और बहुत सीरियस होकर आपको करना है, बीच में कोई फालतू बात नहीं करेंगे जब तक अपना टॉपिक चलेगा उस समय तक। तो देखो यहां पर आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे इस लेक्चर के, वो होंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएसई, कंडीशंस टू सस्टेन। ये सारे फिर इसी के सब टॉपिक है कि आप ये समझ सकते हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इंटरफेरेंस जब होगा तो उस इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस के अंडर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। देन पार्ट डिफरेंस, इसके अंदर पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा हमें, जो हमने डिस्कस किया था वहां पे। फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये सब हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही हम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहला अपना टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वाईडीएसई, और आप ये कह सकते हो कंडीशन टू सस्टेन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए, सस्टेन इंटरफेरेंस बनने के लिए आपको कौन कौन सी कंडीशंस है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि लाइट वेव शुड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है ना, वो क्या होनी चाहिए? सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन। दूसरी, दोनों जो लाइट वेव है उन दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये दोनों सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये दोनों सेम होगी। तो इसके साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो भी नियरली सेम ही होगी। देन यहां पर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है दोनों लाइट वेव्स का, एम्पलीट्यूड वो भी नियरली सेम होना चाहिए। नियरली सेम होगा तभी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा दिखेगा। अगर किसी एक लाइट वेव का इंटरफेरेंस 10 स्केल पर है, कोई भी जो इसकी इंटेंसिटी होगी वो 10 है, दूसरी लाइट वेव वहां पे मान लो 2 है या 1 है, तो फिर इनका इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा ज्यादा। आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न पता ही नहीं चलेगा। अगर एक का 10 है एक का 9 है तो पता चलेगा, एक का 8 है तो पता चलेगा। ठीक है। तो इन दोनों की इंटेंसिटी दोनों सोर्सेज की नियरली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फिर इसके बाद है दोनों जो आपके सोर्सेज है, दी सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। अब जो आपके पास मैंने पहले जो कंडीशन दी थी, पहली मैंने कंडीशन क्या दी थी? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो अपने आप ही जो सोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्स होंगे। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। फिर एक और कंडीशन है यहां पर, लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी उसी कंडीशन में आपके पास ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ये सस्टेन करेगा। जैसे कि येलो कलर, रेड कलर, वॉयलेट कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर,
इंडिगो कलर, कोई भी कलर हो, एक सिंगल कलर होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, व्हाइट बीम नहीं होनी चाहिए। व्हाइट कलर की लाइट में आपको पता है सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, तो उससे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। आपको इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, सिंगल एक कलर की लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर। ओके, इसका आप शुद्ध देशी नाम लिख लो, क्या? सिंगल कलर। सिंगल कलर होना चाहिए आपके पास, अदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंस सेम होनी चाहिए। इसके बारे में आप कितना ही बोल लो, फिर एक ही बात है, आप सब समझ गए। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंडीशन टू सस्टेन, कंडीशन तो हो गई हमारे पास, तो इसको हटा देते हैं। ये मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक मान लो, कुछ भी मान लो, इसको छोड़ो। लेकिन हमारे पास अब क्या है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, ये आप देखो। अभी हम डिस्कशन करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ये सेटअप कैसे होता है, बनता कैसे है। मैंने आपको ये कहा था, यहां पर एक कंडीशन दी थी कि यहां पर लाइट कैसे होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखो, हम यहां पर कोहेरेंट सोर्स बनाते कैसे हैं। ओके, तो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाएंगे यहां पर, ये आपको ध्यान देखना है। ये होगा बाय splitting a single source into two slits। जो अपने पास सिंगल एक सोर्स होगा, सिंगल एक प्राइमरी सोर्स होगा, उससे हम यहां पर लाइट वेव्स लेंगे या वेव फ्रंट्स लेंगे। फिर उन वेव फ्रंट्स को हम स्प्लिट करके एक डबल स्लिट्स बनाएंगे, टू डिफरेंट स्लिट्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर मैं दो अलग अलग बल्ब ले लेता हूं, ये मैंने बल्ब एक ले लिया और ये मैंने बल्ब यहां पर आपके पास टू ले लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिजिकली अगर मैं दो बल्ब बना रहा हूं किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर, और मैंने सारे स्पेसिफिकेशन सेम कर दिए, फिर भी दोनों जो बल्ब हैं ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल नहीं होंगे, इनसे निकलने वाली जो लाइट वेव है उसमें बहुत माइन्यूट सा भी अगर डिफरेंस हो जाएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। क्योंकि यहां पर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको किस रेंज में बताऊं, इसकी जो वेवलेंथ कितनी छोटी होती है, नियरली अगर आप देखोगे इनकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁹ मीटर की रेंज में, नैनोमीटर की रेंज में होती है ना, 300 नैनोमीटर, तो 10⁻⁷ मीटर की रेंज में होती है क्या इसकी वेवलेंथ। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो होती है नियरली 10⁻15 मीटर की रेंज में। तो यहां पर इतनी बड़ी या इतनी छोटी जब वेवलेंथ की रेंज होती है, इतनी बड़ी जब फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, तो वहां पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अगर 0.00001% भी अगर कोई चेंज हो गया फ्रीक्वेंसी में, इतने में वहां पर वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर देगा इस चीज को, तो वहां पर फिर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाएगा। और दो आइडेंटिकल फिजिकली अलग अलग बल्ब बनाने वाले जो सोर्स है, बनने वाले सोर्स कभी भी 100% आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो फिर क्या करेंगे सर, क्या फिर तो कोई उपाय नहीं है? उपाय मैं दूंगा आपको, उपाय साइंटिस्ट ने दिया है हमें, और हमें फिर उपाय कैसे नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमारा उपाय क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, एक सिंगल एक सोर्स यहां पर मैं लगा रहा हूं। ये क्या है, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा गोल गोल सा बल्ब है। ठीक है, और ये बल्ब क्या करेगा, लाइट इमिट करेगा। लाइट किस फॉर्म में इमिट होती है, किस फॉर्म में चलती है लाइट, तो आप ये कहोगे ये लाइट जो है ना वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चलेगी। अब वेव फ्रंट कैसे बनाएगा, ये वेव फ्रंट बनाएगा एक तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। अगर हम इसको डिस्टेंस पे रख देंगे तो ये आपके लिए क्या, कौन सा वेव फ्रंट बना देगा, प्लेन वेव फ्रंट बना देगा। सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी, मैं कह रहा हूं ना। फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक बड़ा कार्डबोर्ड लगा दिया, एक ब्लॉकेज लगा दिया इस तरीके का। ठीक है, और ये जो है यहां पर मैं आपको पता चलेगा ई। ठीक है, अब इसके रास्ते में पूरा पैक हो गया, जैसे कि कार्ड बोर्ड लगा दिया एक तरीके से। फिर मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पर एक इसमें छोटा सा
होल कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसमें छोटा सा होल किया, नाउ दिस इज ए काइंड ऑफ सोर्स। ये एक तरीके का सोर्स हो गया हमारे पास। सोर्स कैसे हुआ? हमने हाइगेंस प्रिंसिपल में ये डिस्कस किया था कि जो ये लाइट वेव है यहां से लेकर जैसे ही अब किसी भी पॉइंट पे गिरेगी तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, एक अपने अलग सोर्स की तरह काम करेगा, विच विल इमिट और विच विल क्रिएट सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो ये यहां पर जब ये वाला वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट होगा तो ये अपना एक और सोर्स बनेगा और ये अब यहां से अपना एक वेव फ्रंट्स यहां से इमिट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये अपना वेव फ्रंट इमिट करना स्टार्ट कर देगा तो अब इसके बाद ये वाले वेव फ्रंट आगे चलते जाएंगे। ओके, तो ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। और वेव फ्रंट भी क्या, हमेशा वेव फ्रंट कैसे चलेंगे? एक कंप्रेशन होगा, एक रेरिफेक्शन होगा, एक अप होगा एक डाउन होगा, है ना? ऐसे वेव फ्रंट चलते जाएंगे। तो आपके एक का क्रेस्ट होगा, एक का ट्रॉफ होगा, फिर क्रेस्ट होगा, फिर ट्रॉफ होगा। वेव तो ऐसे ट्रेवल करती है ना, वेव तो हमेशा ऐसे ट्रेवल करती है। ठीक है, तो एक एक तो क्या होगा, ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। हम ये दोनों बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, यहां पे जरूरत नहीं है। अभी जस्ट नेक्स्ट वाली जब बनेगी तो जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास क्या हो गया, एक सिंगल, ये पहला वाला सोर्स हो गया एस। मुझे कितने चाहिए? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डबल स्लिट्स चाहिए, दो स्लिट्स चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दो स्लिट्स बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास यहां पर एक और मैं आगे कार्डबोर्ड लगा देता हूं। क्या कार्डबोर्ड इतना सस्ता एक्सपेरिमेंट है, कार्डबोर्ड से ही हो जा रहा है ये, है इतना सस्ता एक्सपेरिमेंट। अगर साइंटिस्ट करने लग जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये एक हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाला कार्डबोर्ड आ गया। ये एक सोर्स है, अब हमें दो सोर्स चाहिए ना, तो मैं यहां पर एक में यहां पर होल कर दिया मैंने और एक होल मैंने यहां पर कर दिया। ये भी बहुत स्मॉल छोटे से होल है। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखो इसको इस तरीके से लो, थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूं जो आपको दिखाई दे यहां पर। ठीक है, ये वाले, ये अब सोर्स हो गया S1, ये वाला सोर्स हो गया S1, ये वाला सोर्स हो गया S2। इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई। और ये जो स्लिट है ना बहुत छोटी होती है। हम खुद से कोई कार्डबोर्ड लेके उसमें पिन होती है ना अपने पास, सेफ्टी पिन है या फिर मान लो कोई अल्पिन वगैरह है, वो उसको पिंच करके उसको दबा करके हम ऐसे सोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि यहां पर दी साइज ऑफ दिस स्लिट्स शुड बी इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁷ मीटर की रेंज में है। इस छोटी, इतनी छोटी रेंज की हमें स्लिट्स बनानी पड़ेगी, इतनी छोटी रेंज की हमें यहां पर ये जो सोर्सेज है ये बनाने पड़ेंगे। ठीक है, स्लिट का मतलब होता है कोई लीनियर भी हम बना सकते हैं, और यहां पर हम जो सोर्स पिन का मैं इसलिए बता रहा हूं, हम कोई पॉइंट सोर्स भी बना सकते हैं। दोनों ही काम करेगी, दोनों चल जाएगी। ठीक है ना, ये है। जैसे मान लो किसी ने ब्लेड लेकर उसको लाइन खींच दिया, जैसे मान लो आपके पास ये पूरा कार्डबोर्ड है, कार्ड शीट है, आपने ब्लेड लेकर ऐसे उसमें लाइन खींच दी तो स्लिट बन गई एक, फिर एक आपने और खींच दी तो ये दो स्लिट बन गई। तो ये लीनियर सोर्स हो गई। लीनियर सोर्स हो गए तो आगे क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे, चल जाएगा काम हमारा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके पास कार्डबोर्ड की शीट है, आप यहां पर पिन चुबा दिया, यहां पर आपने पिन चुबा दिया, तो अब क्या है, पॉइंट सोर्स हो गई। पॉइंट सोर्स होगा तो ये कौन से वेव फ्रंट निकलेंगे, ये आपके सिलिंड्रिक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेंगे। कोई खास बात नहीं है, दोनों में से दोनों चल जाएंगे। ओके, तो ये आपका इस तरीके से दो स्लिट बन गई। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रोड्यूस different sources, two different sources by single primary source, है ना? And this method is known as a splitting method, by the split of one single source into two different source। एक सिंगल सोर्स को आपने दो डिफरेंट सोर्सेज में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करते आपका काम यहां पर पूरा हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे हम क्या रख देंगे, कोई भी एक स्क्रीन रख देंगे। ये मैंने यहां पर कोई एक स्क्रीन रख दी, और इस स्क्रीन के ऊपर मैंने यहां पर सपोज ये वाली कोई स्क्रीन रख दी, ये वाली स्क्रीन रख दी। ठीक है,
तो अपना काम, अब इस स्क्रीन पर जो भी लाइट आएगी इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना तो फिर ब्राइट दिखेगी कैसे आपको, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर सामने स्क्रीन रख दी। अब क्या होगा आगे, इस सबसे पहला वाला सोर्स बल्ब है, इसके वेव फ्रंट्स बने, ये वेव फ्रंट्स यहां पर इंसिडेंट हुए, तो इस वेव फ्रंट का कोई एक पॉइंट है, ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा है, यहां पर वेव फ्रंट बनने लगे। फिर ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट बनते बनते ये कहां पर इंसिडेंट हो रहे हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, और इसके ऊपर इंसिडेंट होने से अब ये अपने वेव फ्रंट बनाएगा ऐसे, ये दोनों से क्रेस्ट निकल रहा है। फिर इसके बाद एक इन दोनों के बीच में से क्या निकलेगा, ट्रॉफ निकलेगा, ये ट्रॉफ निकलेगा। फिर एक क्रेस्ट होगा आगे, देखो निकलेंगे एक साथ सारे, ठीक है, लेकिन ये अपना क्या है, डायग्राम है, एक क्रस्ट बनाना है, एक ट्रॉफ बनाना है, ठीक है। दोनों अलग अलग क्यों बनाना है, अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं कि आपको दिखने में ये काफी अच्छा लगेगा, और आगे हमारा जो बनने वाला पैटर्न है ये भी सही बनेगा। पिंक वाले सारे क्या है, पिंक वाले सारे ट्रॉफ है, ऑरेंज वाले सारे क्या है, लाइट कलर वाले, ये सारे, चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे बनेगा ये, है ना, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। एग्जैक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे फिर मुझे सर्कल बनाने पड़ेंगे, है ना, सर्कल बनाऊंगा तो फिर बन जाएगा, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं मैं इसी में अपना काम हो जाए, हो जाए, काम हो जाए। तो देखो यहाँ पे अपना काम करेंगे हम, ठीक है। ये अपना फिर से ट्रफ आ गया दोनों का, हमारे पास फिर क्या आएगा, क्रेस्ट आएगा। ये ये फिर से हमारे पास क्या आ गया, क्रेस्ट आ गया। देखो मेरे जो डायग्राम है वो मैं ठीक ठाक ही बनाता हूं, बहुत ज्यादा अच्छे डायग्राम मेरे में नहीं बनाता, लेकिन वैसे मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छी थी, है ना, मैं उसमें बहुत अच्छा कर लेता था, क्योंकि वहां पे स्केल वगैरह काम आती है, तो वहां पे मेरी ड्राइंग जो है ना बहुत अच्छी होती थी। ये फिर से एक क्रस्ट हो गया, और ट्रफ हो गया, सॉरी, ये फिर से ट्रफ हो गया। इतने से काम हो जाएगा अपना, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसमें मेरा अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर देखो क्या क्या करता हूं, देख, ठीक है। तो हमारे पास जो इसके हम पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन सारे पॉइंट पर देखोगे तो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, या तो यहां पर ओनली पिंक दोनों लाइंस मिल रही है, मतलब दोनों की ट्रफ मिल रहे हैं, ठीक है ना, पिंक वाला तो दोनों ट्रफ हो गई। उसके जस्ट आगे आप देखोगे तो दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, इस वाले का भी क्रेस्ट मिल रहा है और उस वाले का भी क्रेस्ट मिल रहा है। फिर उसके आगे देखेंगे दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं, फिर दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, फिर दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं। तो ये एक यहां पर लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई है, और ये लाइन तो बिल्कुल क्या है, सेंटर में है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सेंटर में, इसको मैंने सेंटर ओ बोल दिया, ठीक है। अभी यहां पर आप देखोगे सेंटर में अगर ये लाइन है, तो आप एक चीज नोट करो, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, और यहां से लेकर यहां तक की, देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल है, हाँ ये इक्वल है। इक्वल है तो क्या इनमें दोनों में पाथ का डिफरेंस है क्या, इन दोनों में पाथ का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ने इक्वल पाथ ट्रेवल किया है। तो इस वजह से यहां पर क्या हुआ, दोनों या तो क्रेस्ट मिल रहे हैं या दोनों ट्रफ एक साथ मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इन सेम फेज। दोनों सेम फेज में, दोनों या तो क्रेस्ट है या दोनों ट्रफ है, तो इसको बोलते हैं सेम फेज में है। सेम फेज होने का मतलब क्या हुआ, सेम फेज होने का मतलब हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यहां पे। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां पे आप देखोगे तो आपके पास यहां पर जो है ब्राइट रीजन मिलेगा आपको, ब्राइट आपको ऐसा रीजन मिलेगा, ऐसा क्षेत्र मिलेगा जो ब्राइट होगा, ठीक है। ये आपको यहां पर देखना है, कितनी दूर में होगा वो अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है, लेकिन आपके पास ये ब्राइट रीजन है। अब हमारे पास क्या है, उसके आगे हम दूसरे वाले पॉइंट्स देखते हैं। देखो ये वाले पॉइंट्स, ये वाले इसके जस्ट आगे, फिर ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट। तो देखो यहां पे एक पिंक है, एक ऑरेंज है, फिर ऑरेंज एंड पिंक है, फिर पिंक एंड ऑरेंज, ऑरेंज एंड पिंक, मतलब
एक का क्रेस्ट है यहां पर और एक का यहां पर ट्रफ है। एक का क्रेस्ट है, एक का यहां पर ट्रफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इन दोनों में एक का क्रेस्ट है, एक का ट्रफ है, तो ये दोनों में ऑपोजिट फेज हुआ। दोनों में ऑपोजिट फेज हुआ तो दोनों में यहां पर ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज बनेगी। तो डार्क को डार्क ब्लैक है, बोल्ड ब्लैक ही अपना, इसको डार्क को डार्क रहने दो, ठीक है। या फिर इसको अलग कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं इसको, ठीक है। यहां पर ये जो बन रही है ये क्या है? ब्लू कलर के लिए यहां पर बन रही है, ठीक है। और जो अपने पास पहले जो बनी थी ये अपने पास यहां पर व्हाइट कलर में बनी थी, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो आगे। इसके नीचे देखोगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और यहां से फिर से ये रीजन बना एक, और यहां पर फिर से आपके पास क्या है? एक ऑरेंज पिंक, ऑरेंज पिंक, ट्रॉप क्रेस्ट, ट्रॉप क्रेस्ट। तो यहां पर फिर से दोनों एक दूसरे के लिए ऑपोजिट फेज में काम हो रहा है। ऑपोजिट फेज में हो रहा है, इसका मतलब यहां पर फिर से एक डार्क फ्रिंज आपको, डार्क रीजन दिखाई देगा, डार्क इंटेंसिटी का एक रीजन दिखाई देगा। और ये जो आपके पास डार्क इंटेंसिटी का जो रीजन है इसको बोला जाता है, इन रीजन्स को ही बोला जाता है फ्रिंज। इनको क्या बोला जाता है? फ्रिंज बोलते हैं। इनको फ्रिंज बोला जाता है, इस चीज को याद रखना बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद नीचे देखोगे, ये दोनों पिंक, ये दोनों ऑरेंज, और आगे ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या रहेगा? यहां पर आपके पास ये एक रीजन बनेगा यहां पर। फिर यहां पर देखोगे दोनों पिंक, दोनों ऑरेंज, दोनों के क्रेस्ट, दोनों के ट्रफ, ये यहां पर चलता रहेगा आगे। और आगे जब आप इसको चलाओगे तो यहां पर आपको फिर से वाइट एक हाई इंटेंसिटी का रीजन मिलेगा। तो ये क्या है? यहां पर आपके साथ अब ये एक फ्रिंजेस और इनका रीजन बन रहा है। कब? जब एक का क्रेस्ट मिल रहा है और एक का ट्रफ मिल रहा है। और ये आप स्क्रीन को कहीं पर भी ले जाओ, मुझे ये जो जितने भी मैं आपके पास यहां पर वेव फ्रंट्स बना रहा हूं, ये यहां तक बनाऊंगा ना, तब आपके पास यहां तक सेम चीज पहुंचेगी। और मैंने आपको इतना बना के आपको आगे ले जाकर बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको, ये जो बना है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। दिस इज एक्चुअली नॉन एज ए YDSC, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है ना, यही क्या है? YDSC सेटअप, और इसको आप बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस। इसको बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस का आए ना प्रोसेस, तो ये वाला बनाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात करते हैं इसकी एनिमेशन की, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एनिमेशन कैसे बनेगा, बाकी कहां पे व्हाइट वाली फ्रिंज बनेगी, कहां पे ब्लू वाली बनेगी, ये हम इसके बाद देखेंगे। इनकी विड्थ कितनी कितनी होगी, कम ज्यादा होगी कि सबकी सेम होगी, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो इस बात के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, पहले एनिमेशन देखना बिना टेंशन के, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके लिए, ठीक है। तो एनिमेशन पे चलते हैं हम। ये देखो हमारे पास, ये आपके पास एक एनिमेशन का मैं सेटअप है। इसके अंदर ये एक लाइट सोर्स है हमारे पास, ये दूसरा लाइट सोर्स है, और दोनों बिल्कुल कंप्लीटली ये क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है। बिना कोहेरेंट यहां पे काम ही नहीं होता। तो सबसे पहले मैं अगर एक लाइट, एक सोर्स को ओपन करता हूं, तो इस तरीके से यहां पर ये लाइट वेव बनती है, ठीक है। और इस तरीके से लाइट वेव बनती है, तो यहां पर ये लगातार आगे तक फ्लो होता है ऐसे। और जब यहां पर अगर इस लाइट वेव के सामने मैं कोई स्क्रीन लगा दूंगा ऐसे, तो यहां पर आपको तो कोई स्क्रीन पर वही वेरिएशन दिखाई दे रहा है जो इसके साथ साथ होते हुए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास यहां पे अभी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंगल वेव है। इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं, इसको अगर मैं ऑफ करके इसको ऑन कर देता हूं, तो ये भी अपनी यहां से लाइट वेव इमिट कर रहा है, ठीक है। जो ग्रीन कलर है इनको आप क्रेस्ट मान सकते हैं, जो ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, इसको आप ट्रफ मान सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए।
इसमें भी अगर आप स्क्रीन को देखोगे तो सेम चीज वही आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यह है स्पीड। इसकी हम स्लो और वो कर सकते हैं, कोई इसमें स्पीड का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये आपके पास है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों जो ये लाइट सोर्स है इन दोनों को मैं एक साथ यहां पर ओपन जब करूंगा तो आप देखना, अभी ये दोनों हो गए। ठीक है, अब देखो आप यहां पर जब हम इन दोनों को, ये देखो ये दोनों लाइट सोर्स जब एक दूसरे के साथ में जब ओपन हुए हैं, एक दूसरे को मैंने जब इनको ऑन किया है, तो हम पहले बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब यहां पर इसको करते हैं तो यहां पर अब ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न बन रहा है। अगर आप चाहो तो मैं एक को पहले ऑफ करके, ये देखो एक को ऑफ कर दिया ना, अब ये जो कंप्लीटली सारा जो पैटर्न है वो इसी के कारण ये आगे लगातार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मैं एक के साथ दूसरे को जब ओपन कर दूंगा, अब ये दोनों देखो यहां पर ये पैटर्न बनते हुए आपको नजर आ रहा है। यही जो पैटर्न है ना, क्या है, इसी को बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कैसे बना है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं इसको बनाने के बाद में। देखो यहां पर कुछ ऐसे रीजन्स है, यहां पर अगर मैं इसको यूज करता हूं, देखो देखो यहां पर इसके बाद एक आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इसके बीच आगे ये वाले ब्लैक वाले। जब हम यहां पर इसको इस लाइन पर देखते हैं तो ये वो वाली लाइन है जहां पर दोनों लाइट वेव्स के या तो दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं या फिर यहां पर दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर एक ये वाली लाइन, इन तीनों लाइंस के जो पॉइंट्स है, फिर आप देखोगे तो ये लाइन भी आ जाएगी, फिर आप देखोगे तो ये लाइन भी आ जाएगी। इन 5 लाइंस के ऊपर अगर आप इनको अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर दोनों ही जो सोर्सेज है, इन दोनों सोर्सेज के या तो क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट मिल रहे हैं या फिर आपको यहां पर ट्रॉफ प्लस ट्रॉफ मिल रहे हैं। यहां पे दोनों के क्रेस्ट, यहां पे दोनों के ट्रॉफ, यहां पे दोनों के क्रेस्ट, यहां पे दोनों के ट्रॉफ, फिर यहां पर क्रेस्ट, यहां पर ट्रॉफ, यहां पर क्रेस्ट, यहां पे ट्रॉफ, ऐसे मिल रहे हैं। यहां पर भी सेम ऐसे ही, यहां पर भी सेम ऐसे ही। ग्रीन कलर वाली जगह है वहां पे दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं, सॉरी क्रेस्ट मिल रहे हैं, और जो डार्क कलर वाली जगह वहां पे दोनों के डार्क यानी कि ट्रफ मिल रहे हैं। तो इस जगह पर क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इसमें। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं ये वाली लाइन के। देखो यहां पर ना तो यहां पर आप जब आप देखोगे, इसमें जब आप देखोगे यहां पर एक का तो क्रेस्ट मिल रहा है, एक का तो यहां पर क्रेस्ट मिल रहा है, और एक का यहां पर, दूसरे का यहां पर क्या मिल रहा है, ट्रफ मिल रहा है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो इसमें मीडियम के पार्टिकल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहां पर जो वेव बन रही है ना, एक तो ऐसे आ रही है और एक इस जगह पे ऐसे आ रही है, तो इनका जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखोगे रिजल्टेंट वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहां पे आपको न डार्क दिखाई दे रहा है न ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही धुंधला सा दिखाई दे रहा है आपको कुछ, ये इसके जीरो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ओके, हम इसका एक और भी एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब मैं इसको यहां पर थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, यहां पर हम इसको एनिमेशन को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ये एनिमेशन चल रही है। ओके, इस एनिमेशन के बाद में यहां पर जब मैं स्क्रीन लगा देता हूं, इस स्क्रीन के ऊपर देखो आप, पहले वाली स्क्रीन में कुछ देखा था, नोट किया था आपने, अभी वाली स्क्रीन पर देखो आप क्या है, ये रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द रीजन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, एंड इन दोनों के बीच में क्या है, ये डार्क रीजन है, ये दोनों के बीच में ब्राइट रीजन है, ये दोनों के बीच में डार्क रीजन है, ये दोनों के बीच में ब्राइट रीजन है। एक बात और बता दो फिर आज तो इस बात पे कि ये वाला सेंटर पॉइंट ऑफ, ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है ना, और ये वाला भी क्या है इधर, इनको मैं पूरा हटा के फिर आपसे पूछता हूं, आप इसमें फिर और अच्छे से बता पाओगे।
ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या है, ये है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज को कहां से कहां तक माना जाएगा, इसको माना जाएगा यहां से यहां के बीच में जो रीजन है ना, इसको बोलेंगे क्या, डार्क फ्रिंज। ब्राइट के पीक से दूसरे ब्राइट के पीक के बीच में जो आएगा ना, उसको बोलेंगे डार्क फ्रिंज। यहां पे मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिखा देता हूं, दिखा दूंगा अभी, ठीक है। फिर दूसरी बात, डार्क फ्रिंज कहां है, यहां पर है डार्क फ्रिंज, यहां पर है सेंटर ऑफ डार्क फ्रिंज। इन दोनों के बीच के रीजन को, मतलब कि यहां से यहां के बीच के रीजन को क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे जी। समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों के बीच का रीजन ब्राइट फ्रिंज है, जहां से डार्क का मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच का ब्राइट फ्रिंज, और मैक्सिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी का बीच का डार्क फ्रिंज। यहां पे ये मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम काला, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी से मिनिमम इंटेंसिटी के बीच का ब्राइट फ्रिंज। समझ में आया ना, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज मैंने आपको ये बता दिया, और ये इसकी विड्थ हो गई। अब इनका हम एक और ग्राफ और देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। ये देखो यहां पर, अरे ये तो यहां पे ग्राफ आ गया इंटेंसिटी। अगर यहां पर आप देखोगे तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ये वाली लाइन प्लॉट की हुई है, ड्रॉ की हुई है, जहां पर ये वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, ये पूरा क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला एरिया है। यहां पर आप देख रहे हो पूरा ये जो है ना, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला एरिया है। यहां पर ये जो लाइन बन रही है, ये वाला क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला एरिया है। और जहां पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पर इंटेंसिटी क्या है, जीरो इंटेंसिटी है या मिनिमम इंटेंसिटी है। यहां पर हमारे पास दोनों जो सोर्सेज है ना, उन दोनों सोर्सेज की लाइट वेव बिल्कुल कंप्लीटली आइडेंटिकल है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है, इसलिए दोनों का इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे जीरो। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये देखना है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि ये इंटेंसिटी वाला काम हो गया। अब देखो यहां से लेकर ये वाला जो रीजन है ना, ये क्या है, डार्क फ्रिंज है, और यहां से ये वाला जो रीजन है, ये क्या है, ब्राइट फ्रिंज है। क्योंकि डार्क फ्रिंज का मतलब जहां से थोड़ी सी इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है ना, वहां से डार्क फ्रिंज स्टार्ट हो जाती है। तो इंटेंसिटी यहां से डार्क फ्रिंज ना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये वाला पूरा डार्क फ्रिंज का रीजन है। जहां से इंटेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, वो ब्राइट फ्रिंज का रीजन है। तो यहां से इंटेंसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, ये आपके पास है, ओके। अब इसको कितनी देर देखते जाओ, कोई इसका अंत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके साथ एक और, क्या, अगर ये जो दोनों सोर्सेज हैं, इन दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखना यहां पे और इसके ऊपर साथ में देखना। मैं दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन पहले डिक्रीज कर देता हूं, अब देखना क्या आएगा, देखना, ठीक है। अभी दोबारा से बन रहा है पैटर्न पूरा, ये देखो मैंने डिक्रीज कर दिया। फ्रिंज की विड्थ ज्यादा हो गई क्या, फ्रिंज की विड्थ ज्यादा हो गई ना, हुई कि नहीं हुई, ये हम सोर्स में वहां पे करेंगे इसको फिर से। और अगर मैं इन दोनों के सेपरेशन को इंक्रीज कर देता हूं, देखो इंक्रीज कर दिया, अब देखना यहां पर, ये आप अगर देखोगे तो यहां पर कितने सारे फ्रिंजेस बनना स्टार्ट हो गई। ये देखो यहां पे पहले 3 बन रही थी, अब 5 बन गई, और बीच में 1.5 बन रही थी, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, और ज्यादा दूर कर दिया आपने, और ज्यादा अगर दूर कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस और ज्यादा बन जाएगी। ये देखो कितने बन गई, 7 बन गई है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ये हो गई, यहां पे ये फर्स्ट, ये सेंट्रल, ये क्या है, सेंट्रल, इसका कितना नाम है, इस सेंट्रल है ना, ये 0 नंबर पे है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पर है, ये कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, फर्स्ट वाली तो ये है भाई, सेकंड वाली ये है, थर्ड वाली ये है, ये कौन सी, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल है, ध्यान रखना इस बात को। फर्स्ट यहां से स्टार्ट होगा, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। डार्क के लिए, डार्क तो यही फर्स्ट है, क्योंकि सेंट्रल डार्कनेस तो है नहीं ना, सेंट्रल में तो डार्क है नहीं, इसलिए ये वाला यहां पे होगा, ये वाला सेकंड होगा, ये वाला
थर्ड होगा, ठीक है। और ब्राइट फ्रिंज में ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ध्यान रखना। और नीचे सेम कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और भी इसको इंक्रीज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो पूरा इसको इंक्रीज कर सकता हूं, ये और ज्यादा हो जाएगा। देखो और ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो आपको और ज्यादा कुछ चेंजेस मिलेगा, और ज्यादा कुछ नजर आएगा। ओके, ये दो कितने सारे बन गई है ना, और ज्यादा बन गई। अब काउंट करना यहां से, ये इंटेंसिटी देखते जाओ है ना, चेंज करते ही अब आपको पता चलेगा यहां पे कि क्या से क्या हो गया है ना, क्या से क्या हो गया। एक सिंगल ही फ्रिंज जो इतनी बड़ी बन रही है ना, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीज हो गई और इसकी साइज इंक्रीज हो गई। समझ में आया? इस तरीके से अब हम इसको और ज्यादा अच्छे से और देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप, और कलर, ये अभी ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर की लाइट है। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें तो ये रेड कलर की लाइट होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पर लैम्डा इंक्रीज हो गया, ये रेड कलर का पैटर्न बन गया, ठीक है। और अगर हम यहां पर, और एक चीज और है, एक चीज और देखना, यहां पर ये जो है ना बिल्कुल रेड कलर जो है, इसके लिए देखना फ्रिंज विड्थ कलर के साथ, कलर के साथ क्या चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा। इसका रेड कलर का लैम्डा क्या है, बड़ा है, रेड कलर का लैम्डा बड़ा है ना, पता है आपको। तो यहां पे फ्रिंज कितनी बन रही है, एक ही बनी है यहां से यहां तक। और जब हम मैं वॉयलेट कलर ले जाऊं तो लैम्डा क्या हो गया, छोटा लैम्डा हो गया, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। तो कम होते ही क्या हो गया, देखना देखना, कम होते ही क्या हो गया, फ्रिंज की जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। ये देख लो आप, तीन फ्रिंजेस बन गई यहाँ पे। और जब रेड थी तब कितने फ्रिंजेस बन रही थी पूरे में, पूरी स्क्रीन पर कितनी बन रही थी, ओनली वन बनेगी। हाँ, ओनली वन बन पाएगी पूरी में, दूसरी वो तो थोड़ी बहुत आधी वो बहुत बनेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेमडा ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है किसकी, रेड कलर की। तो ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो ये सब चीजें आप इसको आराम से देख लोगे। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी चीज इनका कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं, फिर दोबारा इसको देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर इसका पता चल जाएगा। चलते हैं हमारी, ठीक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनिमेशन। और अब हम बात करते हैं इसके लिए फ्रिंजेस के बारे में, इनके पाथ डिफरेंस के बारे में, इनके फ्रिंज विड्थ के बारे में। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अब, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहां पर हमारे पास इसको काम कैसे करना है, ये देखो मैं दोनों चार्ट्स को एक साथ लेते जाऊंगा। तो हम फिर से इसको बनाते हैं यहां पर कि आपके पास ये क्या है, ये S1 है। इस S1 के बाद में आपने यहां पर एक पैटर्न बनाया है, ठीक है, जहां पे हमारा पैटर्न बन रहा है। और इसके ऊपर अब हम दो, ये जो स्लिट है हमारी, ये एक स्लिट हो गई, और ये जो स्लिट है ये S1, ये S1, ये वाला S2। और इसके सामने हमारे पास क्या है, ये स्क्रीन है इस जगह पे। और ये जो स्क्रीन है इसको हमने सही से बना दिया है अब। और स्क्रीन का कलर हम क्या कर रहे थे, ब्लू रख रहे थे, इसलिए कि हमें दिख जाए। ओके, तो आपको अब ये ध्यान रखना है। और अभी हमारे पास ये जो पूरा सेटअप होगा, इसको हम आगे काम में लेंगे। ओके, जो ये वाला सेटअप है ना, उसी को, इसी सेटअप को हमने थोड़ा इजी बना के काम में लिया है। ये आपका एस फर्स्ट वाला सोर्स है, S12, S1 एंड S2 ये वाला ले लिया। और ये आपकी स्क्रीन हो गई। और अब यहां पर क्या बन रहा है, सेंटर में तो मैक्सिमा बन रहा है, आपको पता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क और फिर डार्क। और यहां पे आपका एक कॉन्क्लूजन और निकल के आया है, जब आपके पास यहां पर दोनों सोर्सेज के कारण क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट या ट्रॉफ प्लस ट्रॉफ जब बन रहा है, तो यहां पर क्या है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ब्राइट फ्रिंज। ये आपको ध्यान रखना है, देख लिया आपने। और अगर यहां पे आप देखोगे क्रेस्ट प्लस ट्रफ, जब आप देखते हो इसको, क्रेस्ट प्लस ट्रफ, चाहे
ट्रफ प्लस क्रेस्ट हो या क्रेस्ट प्लस ट्रफ हो, दोनों में से कोई भी, तो यहां पे क्या बनेगी आपके पास डार्क फ्रिंज बन रही है ना। मेरी राइटिंग भी थोड़ी डार्क मोड में ही है, तो आप थोड़ा सा देख लेना इसको, इतना अच्छी राइटिंग नहीं है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो होपफुली आप ये गेन कर पा रहे हो। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा है ना, मेरे को बता के कमेंट करके बताया करो कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए और आपके भी लिए, कि मैं जान सकूं कि आपको कैसा लग रहा, हाउ डू यू फील अबाउट मी एंड माई लेक्चर्स, ओके। एंड इफ इज देयर एनी रिक्वायरमेंट, आई लव टू इंप्रूव दिस, ओके। तो ध्यान रखना, इवन इंग्लिश ऑल्सो। तो यहां पे आप देखो, इस जगह पे आप देखोगे यहां से, तो ये आप देखोगे तो देखो यहां से ये इसका सेंटर लाइन है, सेंटर है, तो ये इसका भी मिड पॉइंटर, यहां पर हम सेंटर को मार्क कर लिया O। यहां पे तो ब्राइट फ्रिंज होनी है, सब जानते हैं। दोनों सोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल डी, ये वाली डिस्टेंस, और ये स्क्रीन से सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्रीन फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू स्क्रीन इज नॉन एज ए डी, कैपिटल डी, ओके। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P है, यहां से इस पॉइंट P पर कोई nth फ्रिंज बन रही है, कोई भी फ्रिंज हो सकती है, जो nवे नंबर की फ्रिंज है, nth फ्रिंज है, ठीक है। दिस इज क्या, व्हाट, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। ये डार्क हो सकती है, ये ब्राइट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से अब हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या है, S1 से, ये सब कुछ डार्क, मैंने कलर ही चेंज नहीं किया, भूल गया मैं। ये हमारे पास जो है S1 से P तक की डिस्टेंस है, और ये हमारे पास S2 से P तक की डिस्टेंस है, ओके। ये सब आपने यहां पर अच्छे से देख लिया है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब यहां पे S2P, ये डिस्टेंस यहां से यहां की डिस्टेंस S2P, यहां से यहां की डिस्टेंस S1P, ओके। और ये वेव यहां से कैसे जा रही है, ये वेव जो है यहां से ऐसे जा रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से जा रही है, यहां से इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। समझ में आएगा? ओके, वेरी गुड। और अब हमें यहां पर S1P और S2P के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि फर्स्ट वेव जो है ना, फर्स्ट सोर्स वाली वेव है, इसको तो यहां पे S1P डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, और यहां से आपको S2P डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, S2P इज ग्रेटर देन S1P, सबको पता है ना। यहां पे अगर आप देखोगे S2P इज ग्रेटर देन S1P, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर कोई पाथ का डिफरेंस है, कितना, यहां पर पाथ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, एंड दैट इज S2P माइनस S1P। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप सबको, ओके। आप सबको इस S2P माइनस S1P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इतना कर लिया तो जिंदगी में ये एक्सपेरिमेंट आपका सफल है, ओके। जिंदगी में सफल होने के लिए थोड़ा और भी करना पड़ेगा आपको, तो ये आपके काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम अब बात करते हैं इसके और आगे की, और आगे की क्या, कि ये हो गया। अब S1P फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर कंस्ट्रक्शन करता हूं, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं थोड़ा सा, कैसे, कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस जगह पे, सामने वाली लाइन पे, और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस जगह पे, ठीक है। अब आपको खुद को दिखाई दे रहा है होपफुली, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, D है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, D/2, यहां से यहां, यहां से यहां, D/2 एंड D/2 काम है इसका, इसीलिए मैंने किया। अब आपको पता है यहां से ये एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो इसकी इक्वेशन लिख दो, क्या, इन ट्रायंगल S1P, ये पॉइंट मैं M लिख देता हूं, S1P M,
इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, थोड़ी अपने पास जगह कम है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ यही काम हो जाए, तो उधर यही लिख देता हूं। ठीक है, क्या है इसके अंदर, आप लिख सकते हो S1p स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1m स्क्वायर प्लस m p स्क्वायर, लिख दिया ना। ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो S1p तो S1p रह जाएगा, ये जो है S1m का आ जाएगा कैपिटल D स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। MP कितना आ जाएगा, देखो ये MP आ जाएगा, ये एक्सन पूरा माइनस d/2, ये तो ये हो जाएगा xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा है, इन ट्रायंगल S2PN, ये वाला जो पॉइंट है इसको n कंसिडर कर लेते हैं, S2PN, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये S2p स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। S2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू S2n स्क्वायर प्लस np स्क्वायर। इतना स्लो लिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको दोबारा ना देखना पड़े और मुझे दोबारा बताना ना पड़े। ठीक है, ये गारंटी नहीं अपनी। फिर अपने पास क्या है, S2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये है, और ये अपना ट्रायंगल तो पता ही ना कौन सा लिया है, ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको पता है ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा S2d को तो आपके पास d स्क्वायर है, प्लस इधर क्या बचेगा, ये xn में ये d/2 एक्स्ट्रा जुड़ गए, ये वाला है ना, ये एक्स्ट्रा हो गया, यहां पे ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए आपको ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, प्लस d/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है S2p माइनस S1p, ये टारगेट है। इसका एक और तरीका है, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से करता हूं क्योंकि ये 7th क्लास का तरीका है। ठीक है, और आप बड़े होना नहीं चाहते, इसलिए दूसरा वाला तरीका भी अच्छा है, नो डाउट, वो भी सही है, उसको भी हम अच्छा यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये हो गया। अब हमें देखना है, क्योंकि दोनों में एजम्पशन दोनों में करने पड़ते हैं, दोनों तरीकों की कमी क्या है, दोनों में एजम्पशन करना पड़ेगा, अच्छा ही क्या है, दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, यस। तो फिर इसके बाद आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 दूसरी में से पहली को सेपरेट करना है, तो S2p थोड़ा पहले लिख देता हूं जिससे क्या है अपने पास स्पेस हो जाए, S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, d स्क्वायर प्लस xn प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस xn माइनस d/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़े बड़े हो गए तो इसको थोड़ा इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाली को, इसको लिख सकते हैं S2p, देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, S2p माइनस S1p और S2p प्लस S1p। ठीक है, देन इधर काम गड़बड़ हो गया, डी स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करोगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, देखो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्सएन d/2, ऐसे तो बनेगा 2 इंटू ये a इंटू बी, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा यहां पर xn इंटू डी। अब हमारे पास, हम इसको पूरे को ओपन करेंगे, पूरे को इसको ओपन करने के लिए माइनस का हो जाएगा डी स्क्वायर, ये इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पर xn स्क्वायर माइनस का xn स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4, और फिर ये माइनस खुलेगा
-2 इंटू एक्सन इंटू डी बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और माइनस कन्वर्ट होके इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस एक्सन इंटू डी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने पेन का कलर समझ लिया, इसके बाद ये समझ लेना कि मारकाट शुरू होने वाली है, ठीक है। युद्ध का मैदान आ गया है और यहां पर देखो दोनों तरीके की सेनाएं, प्लस वाली सेनाएं एक तरफ से आ रही है, नेगेटिव वाली सेनाएं दूसरी तरफ से आ रही है, और ये डी को सबसे पहले उड़ा दिया गया है, एक्स स्क्वायर को एक्स एन स्क्वायर के साथ उड़ा दिया, क्योंकि ये भी एन ही है साथ में, तो ये दोनों को उड़ा दिया गया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 4 को डी स्क्वायर बाई 4 में उड़ा दिया, और दोनों जो है दोनों सेनाओं के अंदर क्या है यहाँ पर, ये बचे लास्ट में, और लास्ट में जो बचे दोनों तरफ की सेनाएं खत्म हो गई, और लास्ट में जो दो कायर आदमी मिले वो दोनों मिलके दोनों ने एक दूसरे के साथ ट्रीटी कर ली और ये बच गए यहाँ पे। और ये जो बच गए ना यहाँ पे, यही आगे पूरा काम करेंगे, अब दोनों इस पूरे देश को आगे ले जाएंगे जो बचने वाले हैं। ये सारे के सारे शहीद हो गए। शहीद होने वाले को लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ साथ, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और इन दोनों को याद रख लेंगे क्योंकि ये कायर है यहां पर, एक्सन इंटू डी, ये आपके पास बच जाएगा। तो और ये जो है ना, ये पहले वाले जो है इनको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये क्या बचेगा, 2xn इंटू डी, ये xn डी 2 इंटू एक्स डी, दो हो गए ना, 1 प्लस 1 2 हो गए, ये दोनों मिल गए। अब लास्ट में दोनों सारे मर लिए, पूरे परिवार, इधर की फैमिली खत्म हो गई, इधर की फैमिली खत्म हो गई, इधर की सेना खत्म, उधर की सेना खत्म, ये दो बच गए, इन्होंने शादी कर ली, 2 से 1 हो गए। अब ये बच गए इधर, इधर वाले में क्या बचा देखो, अब जब ये बच गया ना तो इधर वाले में ये S2P माइनस S1P तो इधर रख दिया, और जो बचा हुआ है ना S2P प्लस S1P को इसके नीचे भेज दिया। हमारा भी एजेंडा है अपना, हमारा भी अपना एजेंडा है और इस एजेंडा के साथ ही काम करेंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस होती है ना D, S1 और S2 की जो डिस्टेंस होती है ये होती है नियरली मिलीमीटर रेंज में, 1 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, ऐसे 1 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर। और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है नियरली 1 मीटर, 1 मीटर 1 मिलीमीटर। कितना डिफरेंस हो गया, 1000 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, 1000 का डिफरेंस हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं कि यहां पर आपके पास दो सोर्स है और इन दोनों को यहां पे मिलाना हो इस जगह पे, तो मैं लाइन ड्रॉ करके बता रहा हूं एक बार जस्ट आपको, कि आपको भी मजा आएगा। यहां से ये वाली लाइन मिल गई और फिर यहां से ये वाली लाइन मिल गई। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक है, कोई डिफरेंस जैसा नजर नहीं आ रहा, दोनों नियरली इक्वल जैसी नजर आ रही है। ये तो बहुत बड़ा, ये तो 1000 का है ही नहीं, ये तो 10-20 गुना का फर्क है ना, ये 1000 का। और डी कितना होता है, डी कितना होता है, ये होता है 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, हाफ मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे नियरली 500 से लेके 1000 टाइम्स का डिफरेंस है। तो S2P और S1P नियरली एक दूसरे के लिए सेम है ना। तो S2P is nearly equals to S1P और which is nearly again equals to D, कैपिटल D के बराबर हो गया। और ये केवल और केवल एक साइड में होगा, इधर नहीं होगा। इधर अगर हो गया तो जीरो हो जाएगा, तो फिर तो काम ही नहीं, इतना इतना करना क्यों है, फिर तो मैं पहले ही बोल देता आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा आगे, इसको जो है ना ये S1P S2P ये तो हो जाएगा डेल्टा, इसको हम लिख देंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स, और इधर 2xn d ओवर d प्लस डी, d प्लस डी 2d, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली यहां पर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा, एक्स एंड डी ओवर डी। ये हमारे पास इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल हो गया, एक बहुत ही शानदार तरीके से क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। तो ये हमारा पूरा जो डेरिवेशन है ना, इस पूरी डेरिवेशन को क्या नाम दे दो, पाथ डिफरेंस नाम दे दो। दिस इज पाथ डिफरेंस ऑफ YDSC।
पाथ डिफरेंस ऑफ वाईडीएसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पूछ ले तो यहां तक कैलकुलेट करना है, बस आपका काम फाइनल हो गया। अब हम इसके बाद इसके आगे का काम करेंगे कि अगर इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लेमडा, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लेमडा, जीरो, एन की वैल्यू कहां पे, एन की वैल्यू यहां पे 0 1 2 3 ऐसे, तो एन जीरो मतलब फेज डिफरेंस कितना आएगा इसके साथ, इसके साथ का फेज डिफरेंस 0 2 पाई, फॉर्मूला याद है ना, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा, ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमारे पहले वाले पिछले वाला लेक्चर देखो, फिर यहां पे आओ, आपको पता चल जाएगा अपने आप। 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे ही, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएंगे। तो ये कंडीशन क्या है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपको ध्यान रखना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जब डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लेमडा होगा। जब डेल्टा एक्स एन लेमडा होगा तो आप इसको देख लो, क्या एन लेमडा इज इक्वल्स टू एक्सन स्मॉल डी ओवर कैपिटल डी, और एक्सन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एक्सन की वैल्यू आ जाएगी एन लेमडा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। इसका मतलब हो गया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, क्या पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये आपको ध्यान होना चाहिए, nth ब्राइट फ्रिंज, समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। फिर मैं कर लूंगा n माइनस वंथ ब्राइट फ्रिंज फर्स्ट, है ना, एंड x माइनस वन के लिए आ जाएगा n माइनस वन लेमडा डी ओवर डी। अगर ये 10th वाली ब्राइट फ्रिंज है तो ये 9th वाली है, ये 8th वाली है तो ये 7th वाली है, ये 9th वाली है तो ये 8th वाली है, ये 5th वाली है तो ये 4th वाली है, ये 4th वाली है तो ये 3rd वाली है। तो मतलब ये हमेशा एक उसके पहले वाली, ऐसा बनाया था ना हमने, ये आपके पास स्क्रीन है, ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था, ये सेंटर वाली हो गई। सेंटर वाले के बाद मान लो ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो थर्ड वाली कौन सी है, ये एक्स एन माइनस वन, थर्ड माइनस वन कौन सी वाली, सेकंड वाली ये है। इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में डार्क फ्रिंज है, दोनों की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आपको मिल जाएगी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। ओके, तो अब आप इनको ऐड कर दो, अब ये टूट जाता पेन, तो एक्सएन माइनस वन, ये क्या आ जाएगा, दिस इज एन लेमडा डी ओवर डी, माइनस देखो यहां पर एन माइनस वन लेमडा डी ओवर डी, ये आ जाएगा। और ये जो है ना एक्सएन माइनस वन, इसको बोलते हैं बीटा, और इधर से जो आएगा वो आ जाएगा, देखो एन लेमडा डी ओवर स्मॉल डी माइनस एन मल्टीप्लाई होगा लेमडा डी ओवर स्मॉल डी प्लस लेमडा डी ओवर स्मॉल डी। और अब मैंने क्या कर लिया है, यस पेन की इंक चेंज कर ली है, तो यहां पे फिर से मार्काट शुरू। एक दूसरे को लोग बराबर वाले को देखना नहीं चाहते। आपको पता है ना, मुकेश अंबानी की किसी भी भिखारी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भिखारी की मुकेश अंबानी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक भिखारी की दूसरे भिखारी के साथ दुश्मनी हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, सब कुछ होता है। अंबानी का कंपटीशन अडानी से है, तो जो एक दूसरे एक जैसे है ना, बराबरी वाले हैं, वो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, दूसरे को मारकाट मचा देते हैं, तो मचा दी यहाँ पे। फिर आगे आगे ये बच गया, जो अलग है ना वो बच गया, जो अलग है वो बच गया, तो वो यहां पे आ गया बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर आगे, ठीक है। और ये जब आपने यहां पर देख लिया तो इसको पैक कर दो, दिस इज योर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, क्योंकि आपको पता है ना
ये कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज के बारे में बात कर रहे थे, विड्थ डार्क फ्रिंज की आ गई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव का मतलब है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ n माइनस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उसके पहले वाली ब्राइट फ्रिंज। लेकिन उन दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस तो बीच का है ना, ये थर्ड है, ये सेकंड है, इन दोनों के बीच में कौन है, डार्क है, तो डार्क ब्राइट फ्रिंज की डिफरेंस है ये बेटा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये क्या हो गया, ये हो गया 2n मतलब इवन नंबर, माइनस 1 मतलब ऑड नंबर, तो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो गया। ये n की वैल्यू 1 रखोगे लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 3 बाई 2 लैम्डा आ जाएगा, 3 रखोगे 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, है ना, ऐसे आता रहेगा। और कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ऐसे सब कुछ आ जाएगा। और इसके साथ क्या आ जाएगा, अगर हम फेज डिफरेंस देखेंगे इसके साथ का, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने ये बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता दिया, कोई बात नहीं, बोनस आपके लिए। तो यहां पर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस है, तो इस पाथ डिफरेंस को उसके बराबर करो, तो उसके बराबर करने पर xn d ओवर कैपिटल D। तो xn इक्वल्स टू क्या आ गया, xn इक्वल्स टू आ गया यहां पर 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D ओवर 2D। ये आ गया। ओके, ये आपके पास सामने आ गया। ये जब आ गया यहां पर, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास क्या हो गया कि ये ठीक है, ये है, दिस इज पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। समझ आया ना, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। अगर मैं यहां पर xn माइनस 1 रख देता हूं तो क्या बनेगा, 2n माइनस 1 रख दिया, तो ये माइनस 1 अलग से है, ये तो माइनस 1 n की जगह रखा है, ये माइनस 1 पहले से है, लैम्डा d ओवर 2d। इसको सोल्व करना पड़ेगा वैसे, n माइनस 1, इसको सोल्व करोगे तो देखो 2n तो एज इट इज, ये माइनस 2 और माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस 3 लैम्डा d ओवर 2d। दिस इज पोजीशन ऑफ n माइनस 1th डार्क फ्रिंज। ये आपको पता होना चाहिए, सब कुछ पता होगा तभी तो काम होगा, मेरा तो बताने का काम है। ठीक है, इतना इतना स्मूथ और इतना आसान जितना मैं कर रहा हूं उतना ही है ये। जब आपको एक बार वो समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट, ये क्या है, ये तो मैथमेटिक्स है, 5 मिनट का 10 मिनट का काम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हमारे पास अगर देखेंगे तो xn माइनस 1, तो क्या ये 2n माइनस 1 लैम्डा d ओवर स्मॉल d माइनस ये पूरा आएगा 2n माइनस 3 लैम्डा d ओवर स्मॉल d। सोल्व करो, काम आएगा आपके। तो 2n लैम्डा d ओवर ये d बाई 2 है बेटा, ये सब कुछ है ना, d बाई 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए तो 2n लैम्डा d बाई 2d माइनस लैम्डा d बाई 2d, इधर माइनस 2 n लैम्डा d बाई 2d, और लास्ट वाला प्लस हो जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2d। और अब मैंने क्या कर लिया यहां पर, यस, पेन का कलर चेंज कर लिया, और जो एक दूसरे के बराबर वाले हैं वो अपने को देखना नहीं चाह रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे तो मार्क काट शुरू हो गई, तो यहां पर ये हो गया। अब ये जो xn माइनस 1 और ये है ना, ये क्या है, ये बीटा है, तो बीटा इक्वल्स टू यहां पे क्या आ गया, ये देखो माइनस
लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, और ये प्लस 3 लैम्डा डी बाई 2d, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये 3/2 मतलब 1.5 में से आधा गया, एक बचेगा, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा ये। अब इतनी चीज थोड़ी बताऊंगा मैं आपको, है इतना इतना थोड़ी बताना पड़ेगा। तो दिस इज आवर विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ये बताना बहुत जरूरी है। डार्क या ब्राइट, विड्थ ऑफ डार्क या ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है, ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है, तो दो डार्क के बीच में तो एक ब्राइट ही है ना। अरे दो डार्क के बीच में तो एक ब्राइट ही है ना, देखा तो था यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, ब्राइट है, तो ब्राइट फाइंड आउट कर लिया। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे, ये दो डार्क के बीच में एक ब्राइट है, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, तो दो डार्क के बीच में एक ब्राइट का आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फ्रिंज विड्थ आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखो डिपेंडेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज विड्थ, डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ, ये आपने देखा होगा क्या होता है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ का मतलब किस पे डिपेंड कर रही है, तो पहली बात तो ये जो है ना, जो ब्राइट फ्रिंज की जो फ्रिंज विड्थ है वो भी लैम्डा डी ओवर डी, और जो डार्क फ्रिंज की है वो भी लैम्डा डी ओवर डी। तो फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट, एक कलर की जो लाइट होगी उसकी डार्क फ्रिंज भी उतनी ही विड्थ होगी और ब्राइट फ्रिंज भी उतनी ही विड्थ होगी, ये तो कांस्टेंट होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो जो फ्रिंज विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, दिस डिपेंड्स अपॉन बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, और बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ये क्या है, कलर, ठीक है। बीटा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन बीटा ऑफ वॉयलेट कलर, बिकॉज लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वॉयलेट कलर। ये मैंने बताया था ना, अभी फिर से देख लेंगे एक बार। ये क्या है, स्क्रीन डिस्टेंस, लेकिन क्या होता है, स्क्रीन को जैसे जैसे दूर लेके जाते हैं ना, वैसे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, तो स्क्रीन को दूर नहीं ले जाना चाहिए, स्क्रीन को थोड़ी नजदीक ही रखनी चाहिए। लेकिन उसके अच्छा उससे एक और क्या काम है, सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस को कम कर दो, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज, ये है ना, ये डिक्रीज करके आप इसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम और चीज करते हैं, और क्या है, इसके बाद इसकी एंगुलर, ये देख लो एक बार फिर से देख लो, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। फिर हम बात करते हैं किसकी, किसकी बात करें बेटा, फिर हम बात करेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ की। मैंने ये सब भी टॉपिक लिखवाए थे ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। कैसे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती क्या है, पहले तो ये देखो, ये देखोगा मतलब फ्रिंज जहां पे बन रही है ना वहां पे चलो, यहां पे फ्रिंज बन रही है, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, एक बार हम थोड़ा अलग ही माहौल बना लेते हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और सेंटर से ये नहीं, ये वाला है सेंटर, ये इनका सेंटर हो गया, और ये सेंटर बन गया यहां पे। अब इस सेंटर के साथ, सेंटर वाले लाइन के साथ इसका जो एंगल बन रहा है ना, ये दिस एंगल इज नॉन एज ए फ्रिंज विड्थ। ये एंगल नहीं, ये वाला, दिस एंगल इज नॉन एज ए फ्रिंज विड्थ, क्योंकि दो ब्राइट के बीच में डार्क है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, दिस एंगल इज नॉन एज ए फ्रिंज विड्थ। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये देखो,
एंगुलर फ्रिंज विड्थ कि आपके पास ये जो दो सोर्सेज हैं, यहां पर ये सेंटर वाली लाइन है, तो यहां पे जहां जहां मान लो पहली ब्राइट होगी, फिर दूसरी वाली ब्राइट होगी, फिर तीसरी वाली ब्राइट होगी, इनके बीच में डार्क होगी, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, एंगल सबटेंडेड बाय फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ दिस सेंटर लाइन ऑफ दिस सोर्सेज। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थीटा डेफिनेशन कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बीटा अपॉन डी, क्योंकि क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है, ये आर्क है, ये क्या है, ये रेडियस है। तो ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, और ये नीचे का डी बच गया और नीचे आ गया, तो लैम्डा ओवर डी थीटा। ये जो चीज है ना वाईडीएससी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी तो आज तक कुछ भी नहीं है ना, इतनी अच्छी तो आपको अपनी बस वही भी नहीं मिलेगी जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो, जितना अच्छा कि आपको एक फॉर्मूला मिला है। अब ये देखो, दिस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड थीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। एक बात बता दूं आपको, ये जो है ना डी, यहां पे ये फॉर्मूला आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कौन सा, एक तो ये वाला फॉर्मूले में से और एक ये वाले फॉर्मूले में से। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 3 नंबर में क्या, स्क्रीन डिस्टेंस की रिलेशन पूछ लिया, सोर्स की डिस्टेंस का रिलेशन पूछ लिया, सोर्सेज के बीच में कितने डिस्टेंस है, और लैम्डा पूछ लिया। तो यहां पर तो तीनों के कारण चेंज हो रही है, लैम्डा और स्क्रीन डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रही है, और सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस की डिक्रीज हो रही है ना। सोर्स डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज से डिक्रीज हो रही है। जैसे ये इंक्रीज होगी, विड्थ डिक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज होगी, विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। इसके रेसिप्रोकल है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर आप देखोगे, जैसे ही एंगुलर विड्थ का मामला आया ना, तो यहां से कौन गायब हो गया, ये डीजी गायब हो गए। डीजी क्या हो गया, यहां से गायब हो गया बेचारा। क्या करें, कुछ नहीं करें, इसको याद रखें, गायब हो गया, और कुछ नहीं करना, इसकी याद में क्वेश्चन को तैयार करो, इस डी की याद में क्वेश्चन को तैयार किया जाए माय लॉर्ड। तो ये वाला काम है, क्या, डी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। ये दोनों याद रखना बेटा, कि दोनों सोर्सेज के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, लैम्डा को इंक्रीज कर दिया तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी। ओके, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात है ये। अब हम एक बार फिर से इनके जो आपके पास एनिमेशन था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको और पता चल जाएगा। देखो, ये देखो, आपके पास यहां पर रेड कलर की फ्रिंज विड्थ बन रही है, ठीक है, और ये जो रेड कलर की बन रही है, यहां पर इसकी जो इन दोनों को हम एक बार थोड़ा सा क्या कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये पता चलेगा, जैसे ये बनेगी ना, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा इसके बारे में। ये देखो, ये आपके पास इसका रेड कलर की फ्रिंज विड्थ है। कलर में चेंज करूंगा पहले, ये रेड कलर है ना, रेड कलर के साथ नियरली 3 फ्रिंजेस बन रही है। यहाँ ये काउंट करके रखोगे ना, पता चलेगा। देखो, ये 1 2 3 ब्राइट फ्रिंज है, बीच की 2 डार्क फ्रिंज है। ओके, जैसे ही मैंने यहां से इसका लैम्डा इंक्रीज किया, लैम्डा डिक्रीज किया है। अब मैं लैम्डा डिक्रीज किया, मैंने लैम्डा डिक्रीज करने पर देखो क्या बन रहा है, लैम्डा डिक्रीज करने पर कितनी फ्रिंजेस बन रही है, 1 2 3 4 5 इंक्रीज नंबर हुई, लेकिन विड्थ डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हुई कि नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है ना। ये चीज है, इनकी जो इंटेंसिटी जो है ना, दोनों की जितने भी फ्रिंज विड्थ है, जितने भी फ्रिंजेस है, सबकी इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है इंटेंसिटी। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का स्पेशलिटी है, इनकी सारी जो फ्रिंजेस है उनकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहेगी, चाहे सेंट्रल हो चाहे ये कोई सी हो, फ्रिंज विड्थ क्या सबकी सेम है, चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, ठीक है ना। काम कर, याद रखना इस चीज को। फिर ये तो इनका सेपरेशन के कारण हो गया। अब हम बात करते हैं, ये येलो कलर का काम हो गया है ना, ये और भी अच्छी दिखाई देगी आपको, देखना कितना शानदार बनता है। ये देखो, क्या बात है ना। अब देखो, दोनों सोर्सेज के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ना, डिक्रीज हो गया कि नहीं, यस डिक्रीज। तो डिक्रीज होने से फ्रिंज विड्थ इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई,
यस, एक ही फ्रिंज बन रही है पूरी स्क्रीन पर, और जैसे इसको इंक्रीज करोगे, ये देखो, अब देखना कमाल इसका। मैं दिखाता हूं आपको, है ना, ये देखो, यस, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कितना, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो इस तरीके से आपका ये जो फ्रिंज विड्थ है ना, सेपरेशन इंक्रीज होते ही फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई, ठीक है? ये स्मॉल डी वाला केस है, ओके? और बाकी आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे से है ये। और अब हम आगे काम करते हैं अपना, इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और लेक्चर को समाप्त करते ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इतना अच्छा आपको जो फ्रिंज बनने का जो चैनल है, इतना जो लेक्चर है, आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे पता है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सच में अच्छा लगा है क्या, ठीक है? अगर नहीं लगा है तो भी बताएं कि अच्छा नहीं लगा, मैसेज करके बताएं मेरे को। टेलीग्राम में चैनल के ऊपर इसके नोट्स हैं अवेलेबल, पूरे चैप्टर के एक साथ नोट्स है। इंस्टाग्राम है, वहां पर भी आप जाओ, वहां पर मैसेज कर दो, सर आपका लेक्चर अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर अच्छा लगा है तो ये भी मैसेज करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है? तो ये चीज आपके लिए है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।